जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इसमें बात कर रहे हैं यूपीआई पेमेंट के रिगार्डिंग। बहुत सारे आज के डेट में मार्केट में क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत लोग परेशान हैं कि ऐसे ऐसे न्यूज आ चुके हैं मार्केट में कि आने वाले दिनों में 10,000 से ज्यादा अगर यूपीआई पे पेमेंट रिसीव करेंगे तो 1 घंटा से ज्यादा आपको लगेगा वो पेमेंट क्रेडिट होने में। तो आज के दिन में जितने दुकानदार भाई है वो आज के दिन में परेशान है कि मैं किसी ग्राहक को सामान दूंगा तो 1 घंटा तक कैसे वेट कराऊंगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा कि क्या क्या चेंज हुए हैं, ये वाकई चेंज हुआ है या इसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। सबसे दोस्तों हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हमारे चैनल बैंकिंग फाइनेंशियल सारा अपडेट लेकर आता है। तो हमारे चैनल पर आरबीआई और बैंक से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो वीडियो के तौर पर देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप भी यूपीआई से पेमेंट करते होंगे या यूपीआई से पेमेंट आप लेते होंगे। तो आज के डेट में जो मार्केट में न्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज है, न्यूज में आप देखेंगे, ऑनलाइन न्यूज में सभी जगह आ रहा है कि यूपीआई के रूल चेंज होने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो रूल क्या है वो है, अगर आप 10,000 से ऊपर पेमेंट अगर करेंगे किसी को, तो अगले पार्टी को जो दुकानदार है उसको पैसे जाने में कम से कम आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। या आपने किसी भाई बंधु को क्यूआर कोड के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसको पेमेंट रिसीव होने में 1 घंटा का टाइम लगेगा। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे रीजन यह है कि बहुत ऐसे लोग हैं आज के डेट में, दुकानदार भाई, जो सेविंग अकाउंट में यूपीआई का क्यूआर कोड लगा लेते हैं और उसके अंदर में पेमेंट रिसीव करते हैं। उसके बाद क्या बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज हो रहा है और सबसे अधिक फ्रॉड यहाँ पे यूपीआई से रिलेटेड हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आपने अगर नंबर से यूपीआई से पेमेंट कर दी तो उस पेमेंट को आप देखेंगे अगर कुछ टाइम बाद कि पेमेंट कहाँ से आया, किसको गया, तो वो थोड़ा सा पता करना मुश्किल होता है। तो ऐसे बहुत सारे केस चल रहे हैं आज की डेट में। तो ये सबको देखते हुए ऐसा सोचा जा रहा है कि ऐसा कुछ होगा। अगर आप किसी भाई बंधु को भी अगर आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या मोबाइल नंबर के थ्रू या स्कैनर के थ्रू, तो उनको भी पेमेंट रिसीव होने में अब 1 घंटा का टाइम लगेगा। ये सारा कुछ प्रोसेस अब आ चुका है। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। इसके अलावा जो मेन चल रहा है आज की डेट में, अगर कोई फिजिकल चैलेंज है या सीनियर सिटीजन है, अगर वो अपना यूपीआई पेमेंट यूज करते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं 50,000 से ज्यादा, तो उस कंडीशन में एक अप्रूवर रखना पड़ेगा। क्योंकि सीनियर सिटीजन के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हुआ है आज की डेट में। तो इसके देखते हुए इसके ऊपर काम चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान ली कोई फिजिकल चैलेंज है, फिजिकल चैलेंज के केस में अगर वो 50,000 से ऊपर की यूपीआई पेमेंट करेंगे तो एक अप्रूवर डालना पड़ेगा। जैसे एक गारंटर होता है, सेम एक अप्रूवर ऐड कराना पड़ेगा बैंक में जाकर के। उसके थ्रू अगर कोई भी पेमेंट इनिशिएट होता है उनके मोबाइल नंबर से, फिजिकल चैलेंज के या सीनियर सिटीजन के मोबाइल से, तो वो अप्रूवर के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। अगर अप्रूवर उसको अप्रूव कर देगा, जो उसका गारंटर होगा, फिर पेमेंट आगे एक्सिक्यूट होगी। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके सेविंग अकाउंट में या स्मॉल करेंट अकाउंट आपने खुलवा रखा है, अगर उसमें पूरे साल में अगर 25 लाख से ऊपर की अगर यूपीआई से पेमेंट आ रही है, अगर यूपीआई से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है मोबाइल नंबर से या स्कैनर से, तो 25 लाख तक का पेमेंट तो आपको इजिली आप यूज कर पाएंगे। लेकिन 25 लाख से ऊपर की पेमेंट जो भी होगी वो शैडो बैलेंस में चला जाएगा। उस पैसे को आप यूज नहीं कर पाएंगे। जब तक कि आप बैंक में जाकर प्रूफ नहीं करेंगे कि ये पैसा आपसे बिलोंग करता है, तब तक वो पैसा रिलीज नहीं होगा। ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, अब मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता दूं कि ये सारा प्रोसेस अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये सारा का सारा आरबीआई ने प्रोसेस तैयार किया है और जनता के बीच में और बैंकों के पास, एनबीएफसी के पास, सारे जो पेमेंट सोल्यूशन से रिगार्डिंग जितनी कंपनीज है, सबके पास ये फीडबैक के लिए गया है। फिर सारा फीडबैक होने के बाद 8 मई के बाद इसमें से सारा निचोड़ निकाल के फिर इंप्लीमेंट होगा कि 10,000 से ऊपर के पेमेंट में 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, या उसके अंदर सीनियर सिटीजन में अप्रूवल चाहिए होगा। 25 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन के लिए आपके ऊपर के जो ही बैलेंस होगा वो शैडो बैलेंस में चला जाएगा। दोस्तों एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये सारा कुछ प्रोसेस फ्रॉड्स के रिगार्डिंग किया जा रहा है। इंडिया में क्या हुआ है, डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट चल रहा है, हर कोई यूपीआई यूज कर रहा है। तो इसी के बीच में जो फॉरेस्टर है वो अपना काम निकाल जा रहे हैं, लोगों को लूट जाते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन को। उसके बाद देखा जाए तो यूपीआई से पेमेंट लेने के बाद क्या होता है कि दुकानदार भाइयों का अकाउंट फ्रीज होता है। लाखों करोड़ों की संख्या में अकाउंट फ्रीज है, क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पा रहे बैंक को कि ये पैसा उनसे बिलोंग करता है। क्योंकि कोई भी कंपनी वाले स्कैनर लगा के चले जाते हैं सेविंग अकाउंट में,
पेमेंट आता रहता है, फिर वो बैंक को प्रूफ नहीं कर पा रहे, ऐसे बहुत सारे बैलेंस पड़े हुए। तो ये सारा कुछ कंसर्न देखते हुए भी गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ प्रोसेस लेकर रही है कि आने वाले दिनों में डिजिटल इंडिया तो बढ़ गया, लेकिन इसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, ये सारा कुछ प्रोसेस है। ये अभी कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंप्लीमेंट हुआ है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले कि जैसे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।